हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल परमा एजुकेशन में। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रामसर साइट्स। तो हाँ, आज हम लोग रामसर साइट्स के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी 13 अगस्त को 11 रामसर साइट्स और ऐड कर दी गई हैं, जो कि अब कुल मिला के 75 रामसर साइट हो चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 2 अगस्त को 10 रामसर साइट्स और ऐड की गई हैं। उससे पहले 5 रामसर साइट ऐड की गई थी 26 जुलाई को। तो 49 रामसर साइट्स थी, उसमें 5 रामसर साइट्स और ऐड कर दी गई थी 26 जुलाई को, तब वह 54 रामसर साइट हो गई थी। फिर उसमें 2 अगस्त को 10 रामसर साइट्स ऐड की गई तो वो 64 रामसर साइट हुई। और अभी 13 अगस्त को 11 रामसर साइट्स और ऐड कर दी गई तो ये 75 रामसर साइट हो गई। आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में ये 75 रामसर साइट्स भी ऐड की गई हैं। सॉरी, जो 11 रामसर साइट मिला के 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं, वो उसी के उपलक्ष्य में की गई हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, रामसर साइट्स है क्या, किस राज्य में कब कब कौन सी रामसर साइट्स ऐड की गई है। तो इसको देखते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया हैज़ एडेड 11 मोर वेटलैंड्स टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। अब ये टोटल मिला के कितनी हो गई हैं? 75 हो चुकी हैं। किसने ऐड की हैं? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट के, उन्होंने ऐड की हैं, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। यह प्रश्न आ सकता है करंट में कि किस मिनिस्टर ने की है। तो भूपेंद्र यादव जी ने की है सैटरडे को, जो कि 13 अगस्त 2022 को। अब टोटल मिला के कितनी रामसर साइट्स हो चुकी हैं? 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। तो उससे पहले रामसर साइट 75 के बारे में पढ़ दें तो हम लोग पढ़ लेते हैं रामसर संधि है क्या, या रामसर ट्रीटी है क्या। तो रामसर क्या है? ये ईरान का एक शहर है जो कि 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि, जो कि वेटलैंड होता है, उसके संरक्षण और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कहाँ किए गए थे? ईरान के एक शहर जो कि है रामसर, वहाँ पे ये हस्ताक्षर किए गए थे। इसी संधि या समझौते को रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रामसर समझौता है क्या, तो रामसर समझौता आर्द्रभूमि के संरक्षण और उसके प्रबंधन, मतलब वेटलैंड के प्रबंधन, वेटलैंड के देखरेख के लिए एक रामसर जगह जो कि ईरान में है, वहाँ पे एक समझौता साइन किया गया 2 फरवरी 1971 को। तो उसको ही रामसर स्थल, सॉरी, क्या बोला जाता है? रामसर समझौता बोला जाता है। यह समझौता 1975 से प्रभाव में आ गया। साइन कब कर लिया गया? 1971 को। कब? कहाँ पे? रामसर, जो कि ईरान का एक शहर है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं आर्द्रभूमि क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया रामसर क्या है। आर्द्रभूमि, जिसको क्या वेटलैंड कहते हैं, अभी नाम आया था वेटलैंड। तो वेटलैंड की जगह कैसी होती है? तो पानी में स्थित मौसमी या स्थायी परिस्थिति तंत्र, जिसमें कि दलदल हो सकता है, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र, तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं, वही सब आर्द्रभूमि कहलाते हैं। यह जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है। आप समझ सकते हैं, जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र, दलदली एरिया। जैव विविधता की दृष्टि से मातृभूमि एक समृद्ध क्षेत्र होता है जिसका संरक्षण अति आवश्यक है। आप सीधे तौर पे इस बात को समझिए कि इन सब के संरक्षण के लिए ये एक पैक्ट साइन किया गया था, जो कि है रामसर कन्वेंशन। ठीक है। तो यह प्रश्न आता है यहाँ पे कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले यह कहाँ पे हुआ था? रामसर में हुआ था। रामसर है कहाँ पे? तो ईरान का एक शहर है। ठीक है। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस का 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। अब हम लोग यहाँ पे ये भी पढ़ लेते हैं, इसकी थीम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम जो इसकी है, विषय, क्योंकि 2021 की भी थीम आपसे पूछी जा सकती है और 22 की भी। तो 2021 की थीम क्या थी? आर्द्रभूमि और जल, मतलब वेटलैंड्स एंड वाटर। और 2022 की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि पर कार्रवाई। विश्व में लगभग 2400 से रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। अब यहाँ पे यह प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में घोषित किया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसका नाम क्या है? कोबर प्रायद्वीप। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा है? कोबर प्रायद्वीप कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, और विश्व का पहला रामसर स्थल है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तो यूके में है। अब जो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ते हैं, भारत में आर्द्रभूमि का वर्गीकरण है वो 4 तरह से किया गया है। एक हिमालयी आर्द्रभूमि, दूसरा गंगा का मैदानी आर्द्रभूमि,
रेगिस्तानी आर्द्रभूमि और तटीय आर्द्रभूमि। यहाँ पे समझ सकते हैं वेटलैंड, आर्द्रभूमि का मतलब है वेटलैंड, अभी आपने पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो अभी हम लोग बात कर चुके हैं, 11 रामसर साइट्स नामित किए गए हैं। तो उन 11 में से 4 रामसर स्थल तमिलनाडु के हैं, 2 जम्मू कश्मीर के हैं, 3 उड़ीसा के हैं, व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एक एक हैं। तो ये कुल मिला के 11 रामसर साइट्स ऐड किए गए। तो उन सभी के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु के 4 रामसर साइट्स वो कौन कौन से हैं? तो यह चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य है, सुचिद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, तीसरा है वुडवूर पक्षी अभयारण्य है, चौथा है काजीकुलम पक्षी अभयारण्य। और उड़ीसा के 3 रामसर साइट्स कौन कौन से हैं? तो तंबारा झील है, फोर्थ है हीराकुंड जलाशय है, थर्ड है अंशुपा झील, और फोर्थ बाकी 4 अन्य कौन से हैं? 4 अन्य में हम लोगों ने 3 पढ़ लिए हैं। 2 ये हैं कि 2 जम्मू कश्मीर के हैं, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और सालगुम वेटलैंड कंजर्वेशन, और ठाड़े क्रीक जो कि महाराष्ट्र का है, यशवंत सागर जो कि मध्य प्रदेश का। तो ये 4 अन्य हैं। तो अब कुल मिलाकर कितने रामसर स्थल हो गए हैं? अब रामसर स्थल हो गए हैं 75। तो उन 75 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही चीज़ जो मैं अभी बता चुका हूँ कि 26 जुलाई को भूपेंद्र यादव जी ने 5 आर्द्रभूमि ऐड किए थे, जिसमें कि 3 आर्द्रभूमि तमिलनाडु के हैं। अभी याद रखिएगा, तमिलनाडु के बहुत ज़्यादा रामसर स्थल हो चुके हैं। अभी 4 ऐड किए गए हैं, 3 26 जुलाई को ऐड किए गए थे, 1 मिजोरम का 26 जुलाई को ऐड किया गया था, और 1 मध्य प्रदेश को। तो 3 तमिलनाडु के कौन कौन से थे? किरकिली पक्षी अभयारण्य, 3 पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैनग्रोव, चौथा जो कि पाला आर्द्रभूमि है ये मिजोरम का है, और 5th है सांकी सागर, ये मध्य प्रदेश का है। तो रामसर स्थल अब 75 हो चुके हैं। 26 जुलाई को ये 5 ऐड करने के बाद 54 हुए थे। 2 अगस्त को ऐड करने के बाद 64 हो गए थे, क्योंकि उसमें 10 ऐड कर दिए गए थे। अब 13 अगस्त को 11 और ऐड कर दिए गए, 75 हो गए। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि 6 रामसर स्थल तमिलनाडु के थे जब 2 अगस्त को ऐड किए गए थे। गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा के एक एक रामसर साइट्स थे। तो ये 6 रामसर साइट कौन कौन से थे? कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा है वेम्बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, फोर्थ है वेलोड पक्षी अभयारण्य, 5th है उदय मार्दंड पक्षीपुरम, 6 है वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य। 4 अन्य कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा का एक है सतकोशिया गार्ज, नंदा झील गोवा, रंगनाथितु BS कर्नाटक का है, और सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश का है। इस तरह 64 हुए थे, 11 ऐड करने के बाद ये 75 हो गए। अब मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूँ कि अब मैं आपको रामसर स्थल याद कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहीं पे आप कोई भी स्थल को जब आप पढ़ते हैं तो मैप के साथ उसको पढ़ा करिए, जो कि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप अपने दिमाग में हिंदुस्तान का नक्शा जो है वो छप जाना चाहिए आप सभी के दिमाग में, तो उसको देखिए। अगर नहीं है तो आप अपना मैप निकाल लीजिए और उसको देखिए। मैं यहाँ पे आपके सभी के लिए यहाँ पे मैंने मैप वाइज सारे रामसर स्थल लिखे हुए हैं, जो कि आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कौन सा रामसर स्थल कहाँ पे है। यहाँ पे मैंने इस तरह से भी लिखे हुए हैं और नॉर्मल भी मैंने विदाउट मैप के भी लिखे हुए हैं, तो आप दोनों तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि ये आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन चीज़ों पे, कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ये आपको जानबूझ के मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, जिससे कि आपको याद भी होगा। तो जम्मू कश्मीर के कौन कौन से हैं? वूलर झील है, होकेरा आर्द्रभूमि है, सूरीसर और मानसर झील है, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, सालगुम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। उसके बाद लद्दाख, स्यो मोरारी झील 2002 को ऐड किया गया, और स्योकर आर्द्रभूमि जो कि 2022 को ऐड किया गया। सीरियल वाइज मैप को एक साथ एक साइड से लेके चलिए, आपको हमेशा ये चीज़ें याद रह जाएंगी। जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगे। तो आपने जम्मू कश्मीर के पढ़ लिए, लद्दाख के पढ़ लिया, उसी के पड़ोस में यहाँ पे आ जाता है कौन सा? आपका ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। पोंगबाद झील जो कि 2002 को ऐड किया गया था, एक रेणुका आर्द्रभूमि जो कि 2005 को ऐड किया गया, और फिर
एक है चंदेरटल आर्द्रभूमि जो कि 2005 को ऐड किया गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के पड़ोस में उत्तराखंड, वहाँ पे उत्तराखंड में एक ही आर्द्रभूमि है जो कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, जो 2020 को ऐड किया गया था। अब इसी के पड़ोस में पंजाब में आते हैं। पंजाब में हरिके झील 1990 को ऐड किया गया, कंजली झील 2002 को, रोपड़ आर्द्रभूमि 2002, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में ये कब ऐड किया गया? 2019 को। नागल वन्यजीव अभयारण्य ये कब ऐड किया गया? ये भी 2019 को। और व्यास संरक्षण रिजर्व ये 2019 को ऐड किया गया। तो आप यहाँ से ये भी समझ पा रहे हैं किस राज्य में कितने रामसर स्थल हैं। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर में कितने, तो जम्मू कश्मीर में 5 रामसर स्थल हैं। पंजाब में कितने? पंजाब में 6 रामसर स्थल हैं। उत्तराखंड में एक ही है। हिमाचल प्रदेश में 3 है और लद्दाख में 2 है। आ जाते हैं आगे, जो उसके आगे के रामसर स्थल हैं उसको पढ़ते हैं। इसी के बाद यहाँ पे आपने देख लिया, पंजाब तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। फिर हरियाणा में देखते हैं। तो हरियाणा आपको पता है जो रेड कलर का मार्क लगा हुआ है ये हरियाणा के हैं। वहाँ पे 2 हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021 में और भिंडवास वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य 2021 को इसमें ऐड किया गया था। हरियाणा के पड़ोस में यूपी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये चीज़ याद रखिएगा, यूपी में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल थे, मगर अभी कहाँ पे हो गए? अभी हो गए तमिलनाडु में। वहाँ पे 14 रामसर स्थल हो गए। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में कितने हैं? 14। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। तो आपको यूपी के 10 रामसर स्थल तो याद होने चाहिए, उसके साथ 14 रामसर स्थल तमिलनाडु के भी याद कर लेने चाहिए, क्योंकि वहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, हरियाणा के 2 हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021 में ऐड किया गया और भिंडवास वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य जो कि 2021 को ऐड किया गया। फिर यूपी के 10 कौन कौन से हैं? देखिए, ऊपरी गंगा नदी सबसे पहले यूपी का यही है, 2005 में ऐड किया गया। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 2019 में ऐड किया गया। सांडी पक्षी अभ्यारण्य 2019 में ऐड किया गया। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य 2019, समन पक्षी अभ्यारण्य 2019, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य 2019, सरसई नावर झील 2019 में ऐड किया गया। फिर उसके बाद सुर सरोवर झील 2020 में ऐड किया गया और हैदरपुर वेटलैंड 2021 और अभी 2022 में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य भी ऐड किया गया था। तो यूपी के ये 10 हो गए। डायरेक्टली आप यहाँ से भी यूपी के 10 के 10 आप याद रख सकते हैं। फिर यूपी के पड़ोस में ही बिहार में एक ही है, काबर ताल झील 2020 में ऐड किया गया था। और यूपी के इधर यहाँ पे पड़ोस में आपको एमपी दिख रहा होगा, ब्लू कलर के एरो लगा हुआ है, जहाँ पे 4 आर्द्रभूमि है। भोज आर्द्रभूमि 2002 को, साख्य सागर 2022, सिरपुर आर्द्रभूमि 2022, यशवंत सागर मध्य 2022। ठीक है, ग्रीन कलर वाला बिहार का राज्य है जो शो कर रहा है, वो बिहार में एक है। यूपी ब्लैक कलर से एरो बना हुआ है जहाँ पे 10 रामसर स्थल हैं। रेड कलर से हरियाणा और येलो कलर से, ऑरेंज कलर से मैंने बनाया हुआ है आपका ये राजस्थान में 2 हैं। एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 और दूसरा है 1990 में सांभर झील। तो स्टैटिक क्वेश्चन में आपको ये भी चीज़ क्लियर हो रही है कि सांभर झील कहाँ पे, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है तो राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में। आप सीरियल से एक तरफ से लेके चलें इनको, हमेशा के लिए आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हम लोगों ने एमपी तक या पढ़ लिया है। अब इधर आ जाते हैं इसके आगे गुजरात वाले पार्ट में। देखिए यहाँ पे, अब गुजरात में कितने रामसर स्थल हैं? तो गुजरात में 4 रामसर स्थल हैं, जो कि है रेड कलर का रेक्टेंगल है उसमें। अब देखिए, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य 2012 में, ये गुजरात का है। वाधवाना आर्द्रभूमि 2021 में ऐड किया गया, ये गुजरात का है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य 2021 में ऐड किया गया, यह भी गुजरात का है। और खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 2022 में ऐड किया गया। तो ये गुजरात के हो गए 4 रामसर स्थल। गुजरात के बाद आप महाराष्ट्र, क्योंकि ये आपको पता ही होना चाहिए हमारे राज्य कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है इसलिए कि आप उसको मेमोराइज़ करें खुद से। तो महाराष्ट्र जैसे ही बोलता हूँ तो आपको महाराष्ट्र के जगह पे पहुँच जाना चाहिए। तो महाराष्ट्र में 3 हैं, नंदूर मधमेश्वर 2019 को ऐड किया गया, लोनार झील 2020 को और ठाणे क्रीक 2022 को। ग्रीन कलर से है महाराष्ट्र वाला पोर्शन। उसी के नीचे गोवा आ जाता है, गोवा में एक ही है, नंदा झील 2022। तो स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ से पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। किस राज्य में कितने रामसर स्थल हैं? गोवा के पड़ोस में कर्नाटक में कौन सा है? एक ही है, रंगनाथितु वीएस, जो कि 2022 में अभी ऐड किया गया है। फिर उसके बाद केरल जो
ब्लैक कलर का बड़ा सा एरो लगा हुआ है, जो कि पिंक कलर से मैंने उसको रेक्टेंगल के फॉर्म में बनाया है, जो कि अष्टमुड़ी झील 2002 को ऐड किया गया, सस्थम कोटा झील 2002 को, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि 2002 को। तो इस तरह हम लोग ने अभी लेफ्ट पार्ट से होते हुए राइट पार्ट में एंट्री ले ली है, क्योंकि केरल में आ चुके हैं। अब केरल के बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले पार्ट में चलते हैं आगे मैप में। देखिए यहाँ पे ये तमिलनाडु सबसे ज़्यादा अभी कहाँ पे हैं, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हैं। तमिलनाडु में कितने हो चुके हैं, 14 रामसर स्थल हो चुके हैं। अभी तक कहाँ थे, अभी तक उत्तर प्रदेश में थे। तो तमिलनाडु के 14 के 14 रामसर स्थल आपको पता होने चाहिए। वीडियो को पॉज करिए, आप इनको देखिए, लिखिए, नहीं तो मैं PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। यूट्यूब के अबाउट में जाएंगे और वहाँ पे इसका लिंक दिया गया हुआ टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो तमिलनाडु के 14 कौन कौन से हैं आप देखिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य 2002, फिर किरकिली पक्षी अभ्यारण्य 2022। अब देखिए तमिलनाडु में किरकिली से लेके कांजीपुरम तक ये सब अभी 11 तमिलनाडु के अभी ऐड कर दिए गए हैं। तो दूसरा है किरकिली पक्षी अभ्यारण्य 2022, पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट 2022 को ऐड किया गया, पिचवरम मैनग्रोव 2022 को, कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य 2022, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, उदय मार्दपुरम पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रागुडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद लास्ट है कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य 2022। तो तमिलनाडु में ये 14 पक्षी वेटलैंड है, रामसर स्थल है तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तमिलनाडु में। उसके बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, जो कि कोलेरू झील है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है। कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद उड़ीसा में आ जाते हैं, जो कि सबसे पहला रामसर स्थल यहीं पे घोषित किया गया था, चिल्का झील, जो कि सबसे पहला रामसर स्थल है। तो अब उड़ीसा के देखिए कौन कौन सा रामसर स्थल है। आपको मैप खुद पता होना चाहिए, मैप कहाँ पे उड़ीसा कहाँ पे है, तो आप खुद से इस चीज़ को समझिए। उड़ीसा जो कि रेड कलर को मैंने मार्क किया हुआ, उसका एरो आप समझ जाइए। चिल्का झील 1981 उड़ीसा में सबसे पहला रामसर स्थल। उसके बाद भीतरकनिका मैनग्रोव 2022 में ऐड किया गया। सतकोशिया गार्ज अभी आपने पढ़ा था, ऐड किया गया है। टम्पारा झील 2022 को, हीराकुंड रिजर्व 2022 जो कि अभी ऐड किया गया है। अंसुपा झील 2022 जो कि अभी 13 अगस्त को ही ऐड किया गया है। तो ये उड़ीसा के हो गए कितने, 6 उड़ीसा के हो गए हैं। और उसके बाद पश्चिम बंगाल के 2 हैं। पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि जो कि 2002 का है, और सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र जो है 2019 का है। तो इस तरह हम लोगों ने लेफ्ट से होते हुए राइट के पार्ट में यहाँ पे आ गए। अब एक पार्ट और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आसाम। आसाम में कौन सा है, जो रेड कलर का मैंने मार्क किया हुआ है वो है दीपोर बील, ये कहाँ है, ये आसाम में है। उसके बाद फिर त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है। त्रिपुरा में कौन सा है, रुद्रसागर झील, जो कि 2005 को ऐड किया गया। फिर मिजोरम में कौन सा है, पाला आर्द्रभूमि। और इसके बाद यहाँ पे आपका ये है लोकटक झील। ठीक है, तो ये आपके टोटल 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। आपको मैंने ये मैप के साथ यहाँ पे पढ़ाया हुआ, फिर मैंने लास्ट में लिखे हुए भी हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आप मैप के साथ पढ़िए, आप हमेशा इस चीज़ को याद कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करिए और इसको बार बार देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी आपको याद करना है आप इसको याद कर सकते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने इसको आगे भी लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर में कितने हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, इस तरह से लिखा हुआ है। वूलर झील, होकेरा वेटलैंड, सुरीसर और मानसर झील 2005, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022, सालगुम वेटलैंड कंजर्वेशन 2022। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करते जाइए और बार बार देखते जाइए। दूसरा, लद्दाख में 2 हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर स्थल हैं, आपने अभी पढ़े हुए हैं। पोंग बांध झील, चंदेरटल वेटलैंड और रेणुका वेटलैंड। इस तरह से आपको याद रखना है, तो आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड में 1 है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। पंजाब में कितने हैं, पंजाब में 6 हैं। हरिके झील 1990, कंजली झील, रोपड़ वेटलैंड और केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, व्यास संरक्षण रिजर्व और नागल वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद उत्तर प्रदेश, आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 10 हैं। ऊपरी गंगा, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसूर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा, सरसई,
सुर सरोवर झील जिसको कि किथम झील भी बोलते हैं, हैदरपुर वेटलैंड और बखीरा वन्य जीव। उसके बाद बिहार में एक ही है, राजस्थान में दो हैं, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील। हरियाणा में दो है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडवास। मध्य प्रदेश में चार हैं, भोजपुर, सांखीपुर, सिरपुर, यशवंत। फिर गुजरात में चार हैं, नाल सरोवर, थोल झील, वाधवाना, खिजाड़िया। महाराष्ट्र में तीन हैं, नंदूर मधमेश्वर, लोनार झील, ठाणे क्रीक। गोवा में एक है, नंदा झील। कर्नाटक में एक है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। केरल में तीन है, अष्टमुड़ी झील, सस्तम कोठा झील, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि। उसके बाद तमिलनाडु, आपको पता है सबसे ज़्यादा क्या कितने हैं वहाँ पे, 14 हैं, तो उनको यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य 2002 में ऐड किया गया, उसके बाद से सभी जो हैं वो अभी ऐड किए गए। दूसरा कौन सा, किरीकिली पक्षी अभयारण्य। तीसरा है पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। फोर्थ है पिचवरम मैनग्रोव, 2022 को ऐड किया गया। पूथनकुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, वेम्बनूर वेटलैंड, वेलोड पक्षी अभयारण्य, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य, उदय मार्धवपुरम पक्षी अभयारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, सुचिद्रम थेरूर वेटलैंड, वुडवूर पक्षी अभयारण्य और काजीकुलम पक्षी अभयारण्य। तो इस 14 के 14 आपके तमिलनाडु के। आंध्र प्रदेश का एक है, कोलेरू झील। उड़ीसा के 6 हैं, चिल्का झील जो कि सबसे पुराना है, सतकोशिया गार्ज, भीतरकनिका मैंग्रोव, तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंशुपा झील। तो स्टैटिक पोर्शन में भी आपको ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही हैं कि कौन सा किस राज्य में है। पश्चिम बंगाल में दो हैं, पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरबन डेल्टा 2019। मणिपुर लोकटक झील 1990। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील 2005 में। असम में आपने पढ़ा दीपोर झील और मिजोरम में आपका पाला आर्द्रभूमि। तो ये आपके सभी के सभी क्या हो गए, 75 रामसर स्थल हो गए। आपको जिस तरह से पढ़ना है आप उसको पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करते जाइए, उसकी स्पीड को स्लो कर लीजिए अगर आपको लगता है स्पीड फास्ट है तो। मैप के साथ आप पढ़िए, आप आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद मैंने सीरियल वाइज भी इनको लिख दिया है और आप इनको किसी भी तरह से जैसे आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत की सबसे पहले रामसर साइट कौन सी है। एक तो चिलिका झील है उड़ीसा की, आपको पता है 1981। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, ये भी 1981। तो ये दोनों रामसर कन्वेंशन 1981 के तहत सबसे पहले रामसर स्थल। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सुंदरबन रामसर स्थल है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में है स्थित है, रेणुका वेटलैंड। तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड। यह प्रश्न बहुत ही आएगा कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, तो 14 कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। जो टोटल कितने हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं और तमिलनाडु में 14 रामसर स्थल। तो इस तरह से आपके सारे रामसर स्थल मैंने कवर कराए हैं। तो आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि बहुत मेहनत लगी है, सभी लोग प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से बताएं मुझे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो सभी से यही कहूँगा कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और शेयर करते रहें। थैंक यू।